Okay, so hi everybody, welcome back to my channel. So this is a computer playlist for class 9, 10th, 11th and 12th. So हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड ये चारों क्लासेस को काम में आएगा. सो 11th एंड 12th के लिए ऑब्वियसली वी हैव टू पुट ऑन एडिशनल वीडियोज़ लेटर ऑन एंड आई विल टेल यू कब तक आपको करना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर, इट विल बी फॉर ऑल द 4 क्लासेस एंड लेट्स बिगिन. सो आज हम लोग 4 बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे. फर्स्ट इज OOPS. सो OOPS इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या होता है, हम जावा इज़ एन ICC सिलेबस एंड जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होती हैं दे मेनली फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स और फंक्शनल ओरिएंटेड जो होती हैं दे फोकस ऑन फंक्शंस. फंक्शनल ओरिएंटेड को हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड भी बोलते हैं. ओके, तो ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस क्या होते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. अभी के लिए यू जस्ट नीड टू नोट डाउन कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is for objects and functional oriented or procedure oriented programming language is basically it focuses on functions. Okay, so object oriented language में क्या होता है, बेसिकली इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ऑब्वियसली इसमें क्लास होती है. ठीक है, एक क्लास डिवाइडेड होती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में. अब क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिक समझ लेते हैं, बाकी डेफिनेशन तो आपको बुक से रटनी है, तो बेसिक समझा रही हूँ मैं बस क्या होता है जिससे आपको लर्न करने में ऑब्वियसली ईजी हो. सो क्लास क्या होती है, क्लास हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग का क्लासरूम है, हम क्लास में जाते हैं, क्लासरूम में बेंचेस होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं. तो क्लास होता है एक बड़ी सा ब्लूप्रिंट कह लो, प्रोटोटाइप कह लो. प्रोटोटाइप ऐसे समझ लो जैसे हम लोग कार ड्राइव करते हैं, एक एक्चुअल बड़ी कार है. ठीक है, और एक वो जो छोटी वाली कार आती है ना, दैट रेस कार छोटी वाली होती है, दैट इज़ अ प्रोटोटाइप या फिर अ ब्लूप्रिंट की एक्चुअल कार के सारी चीज़ें हैं उसमें, व्हील्स हैं उसमें, विंडोज़ हैं, डोर लगा हुआ है. इट डजंट वर्क ऑब्वियसली एक्चुअल कार जैसा, बट छोटा सब कुछ है उसमें. तो वो क्या एक टाइप का, वो एक बड़ी कार का प्रोटोटाइप हो गया या फिर ब्लूप्रिंट हो गया कि एक्चुअल गाड़ी कैसे बनेगी उसका ब्लूप्रिंट हो गया. जैसे हम लोग घर बनवाते हैं. ओके, हम लोग किसी भी घर का कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो जो आर्किटेक्ट होता है व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है, हमें पूरे घर का जैसा फ्यूचर में बनने वाला है उसका पूरा एक 3D प्रिंट दिखाता है. सो क्या है वो, दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट और अ प्रोटोटाइप कि एक्चुअली में घर ऐसा बनेगा. तो क्लास क्या होती है हमारी, क्लास होता है जिसको बोलते हैं आगे ब्लूप्रिंट या फिर प्रोटोटाइप. ठीक है, अब हमने एक और एग्जांपल दिया था क्लास का, हमारे क्लासरूम का. अब क्लासरूम में क्या होता है, बहुत सारी बेंचेस होती हैं, बेंचेस पर अलग अलग स्टूडेंट्स होती हैं. तो सिमिलरली एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होती हैं. वो बेंचेस क्या हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं. एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. क्लास समझ में आ गया, क्लियर. अब ऑब्जेक्ट करते हैं. ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज़ हमारा ऑब्जेक्ट का नेम, जिस भी नेम से हमें ऑब्जेक्ट को बुलाना है. सेकेंड इज़ हमारी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स. ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं अभी आगे देखते हैं. थर्ड चीज़ हमारे ऑब्जेक्ट के मेथड्स. ठीक है, 3 चीज़ें बोली है मैंने. पहला नेम कुछ भी दे दो, OBJ1 OBJ2, ये हम लोग यूजुअली नेम यूज़ करते हैं, बट यू कैन यूज़ एनी नेम. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्जेक्ट नेम. सेकेंड थिंग इज़ एट्रीब्यूट्स को हम लोग प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट है, वही क्लास वाला एग्जाम्पल लेते हैं. बड़ी सी क्लास है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं वो. ठीक है, अब हर एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, अब उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई. एक तो उसका नेम, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नेम क्या है, आशी, ऑब्जेक्ट हो गया. सेकंड हो गया उसकी एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. मेरी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, माय रोल नंबर, जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ. फॉर एग्जांपल अभी अगर कंप्यूटर का मेरा पीरियड चल रहा है तो फिर कितने मार्क्स है कंप्यूटर में फॉर से, और एनीथिंग लाइक दैट, जो भी मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, लाइक व्हाट इज़ माय हेयर कलर से, एंड व्हाट इज़ माय रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट ID नंबर, ऑल दीज थिंग्स आर माई प्रॉपर्टीज़, माई एज. ठीक है, ये सब होते हैं मेरे एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज़. थर्ड थिंग होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट में, दैट इज़ मेथड्स को हम बोलते हैं फंक्शंस क्या होता है, बेसिकली क्या होता है फंक्शंस, मैं क्या काम करती हूँ इसी को तो बोलते हैं. तो व्हाट डू, आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी, आई प्ले. ठीक है, दीज थिंग्स आर माई फंक्शंस. तो ऑब्जेक्ट की 3 चीज़ें क्या हुई, नेम, एट्रीब्यूट्स जिन्हें प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, और तीसरा है हमारे फंक्शंस या फिर मेथड्स. ओके, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी बेसिकली क्लियर ही हो गई. अब हमारा आता है सबसे बड़ा टॉपिक, दैट इज़ 4 एलिमेंट्स. अब 4 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 एलिमेंट्स होते हैं, मैं बोल रही हूँ तो इट्स बेटर अगर आप लोग नोट डाउन भी कर लो. तो फर्स्ट इज़ हमारा इनकैप्सुलेशन, सेकेंड इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, फिर आता है हमारा इनहेरिटेंस. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द 4 एलिमेंट्स. सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पहले आता है इनकैप्सुलेशन. ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या करता है, डेटा और मेथड्स को एक कैप्सूल में बाइंड करके रखता है. ठीक है, हमारा डेटा, जो भी हमारा डेटा है, मेथड्स मतलब जो भी हमारे फंक्शंस हैं, इन दोनों को साथ में बाइंड करके रखेगा. ठीक है,
अच्छा, इसका एक काम तो ये हो गया इनको बाइंड करना। दूसरा काम होता है इसका, जब क्या करते हैं हम लोग, जब गिफ्ट लेके जाते हैं किसी के बर्थडे पे, तो क्या करते हैं हम रैपिंग पेपर लगाते हैं। अब रैपिंग पेपर का काम क्या है, अंदर का डेटा जो है उसको बचा के रखना, ठीक है। इनकैप्सुलेशन यहाँ पे गिफ्ट रैपर की तरह काम कर रहा है। जो हमारा डेटा है इसको फंक्शंस के साथ बाइंड तो कर रहा है, पर डेटा जो है वो शो नहीं कर रहा। गॉट इट? इसमें दो फंक्शंस हो गए, एक तो डेटा और मेथड्स को बाइंड करके रखना, दूसरा जो हमारा डेटा है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको शो नहीं करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को ऐसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं। दो वर्ड से बना है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स मीनिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग सिंपल है, जब मतलब सेम वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स होंगे तो हम उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज सेम वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स, मेनी मीनिंग्स, ठीक है। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है हमारा एरिया वाला। समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एरिया मुझे कैलकुलेट करना है एक तो रेक्टेंगल का, क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है मान लो स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मान लो ट्राइंगल का, क्या फॉर्मूला हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं तीन फंक्शंस बनाती हूँ यहाँ पे। फंक्शंस कैसे बनाते हैं, क्या काम करता है, कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग तीन फंक्शंस बनाएंगे, तीनों का सेम नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है वॉइड एरिया, बस समझने के लिए बता रही हूँ, बेसिक्स समझ लो बस, अभी थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट लगे, धीरे धीरे समझते हैं। एरिया में क्या करूँगी मैं, ए इज इक्वल टू एन टे इज इक्वल टू, ये एल और बी मैं ऊपर कहीं डिफाइन कर दूँगी, एल इंटू बी, ठीक है, बंद कर दिया। एक और मैंने फंक्शन बनाया मान लो यहाँ वाइड एरिया, ये मैंने स्क्वायर के लिए बनाया, क्या लिखा, इन ए इज इक्वल टू एस इंटू एस, बंद कर दिया। एक और बनाया मैंने वाइड एरिया ट्राइंगल के लिए, देन आई राइट हाफ इंटू एल इंटू बी। सी नाउ व्हाट विल हैपन, अब व्हेन आई कॉल दीज फंक्शंस, मतलब जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम, तो वो देखेगा इसका भी नाम एरिया है, इसका भी नाम एरिया है, इसका भी नाम एरिया है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके काम अलग अलग है। ये निकाल रहा है एल इंटू बी, ये निकाल रहा है एस इंटू एस, ये निकाल रहा है हाफ एल इंटू बी। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग सेम नाम इज़ यूज फॉर डिफरेंट मीनिंग्स। एरिया ही वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, पर यहाँ पे रेक्टेंगल के एरिया के लिए, यहाँ पे स्क्वायर के एरिया के लिए, यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया के लिए। सो दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। आगे हम लोग डिटेल में कैसे फंक्शंस बनते हैं, ये इसका क्या काम होता है, आगे करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का सबसे बेसिक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है। अब मैं गाड़ी चला रही हूँ, मुझे पता है स्टीयरिंग क्या काम करता है, गियर्स क्या काम करते हैं, एक्सेलरेटर क्या काम करता है, क्लच क्या काम करता है, ब्रेक क्या काम करता है। आई नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, बट क्या मुझे पता है जब मैं एक्चुअली में क्लच दबाती हूँ, जब मैं गियर चेंज करती हूँ, तो कार के अंदर मैकेनिज्म में क्या काम हो रहा है, आई डोंट नो दैट। अब मतलब जब मैं ब्रेक लगा रही हूँ तो ऐसा क्या मैकेनिज्म हो रहा है जो कार रुक जा रही है, आई डोंट नो दैट, बट आई नो हाउ इट वर्क्स। तो उसे हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मतलब आई नो चीज़ काम कैसे करती है, बट आई डोंट नो कि उसका अंदर का मैकेनिज्म क्या है। सिमिलरली कार भूल जाओ, कैमरे का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कैमरा, आई क्लिक अ पिक्चर, तो द पिक्चर गेट्स क्लिक्ड, नाउ इट्स बीइंग सेव्ड, आई नो हाउ टू डू दैट, बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इंटरनली। आई डोंट नो कि जब मैं पिक्चर क्लिक कर रही हूँ तो अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा है जो सामने की जो भी पिक्चर है वो स्टोर कर रहा है, आई डोंट नो दैट, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यूज़र के लिए रेलिवेंट चीज़ है, वो सब तो यू शो इट टू यूज़र, बट जो अंदर का मैकेनिज्म है, लाइक हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, दैट यू हाइड फ्रॉम द यूज़र, ओके, करेक्ट। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करना, मतलब इंपॉर्टेंट डिटेल्स यूज़र को दिखा देना, जो दूसरी डिटेल्स है जो हम नहीं दिखाना चाहते, हाइड दोज फ्रॉम डेटा, दैट इज़ कॉल्ड हाइड दोज फ्रॉम द यूज़र, दैट इज़ कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, करेक्ट। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है इनहेरिटेंस का, लाइक आई एम अ चाइल्ड, आई विल इनहेरिट फ्रॉम माई फादर, ठीक है, ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। जब कोई चाइल्ड अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस बेसिकली, राइट। तो सिमिलरली हियर अब क्या होता है, हमारी जावा में ना 3 टाइप की क्लासेस होती हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर। यू बेटर नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड में बहुत आते हैं स्पेशली 10th में। तो एक्सेस मॉडिफायर्स और एक्सेस स्पेसिफायर्स 3 टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स राइट
मैं लिख रही हूँ, एक बार स्पेलिंग देखो ना, एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफायर की जगह मॉडिफायर्स लिखता है। आई होप माय राइटिंग इज नॉट एन इशू। तो 3 टाइप्स के होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, यहाँ लिख लूँ। फर्स्ट इज पब्लिक, सेकेंड इज प्राइवेट और थर्ड इज प्रोटेक्टेड। अब जावा में क्या होता है, जावा में एक पेरेंट क्लास होती है, हम उसके चाइल्ड क्लासेस भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वो सब हम आगे करेंगे, 10th तक तो करने की ज़रूरत ही नहीं, 11th 12th के लिए हम आगे करेंगे, ठीक है। तो फिर 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं हमारे। अब जब जावा प्रोग्राम में सबने लिखा होगा, बेसिक प्रोग्राम कहीं ना कहीं अगर लिखा है तो पता होगा, हम लोग स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखते हैं, पब्लिक क्लास XYZ ABC, कुछ भी क्लास नहीं मानते से लिखते हैं ना, पब्लिक, फिर क्लास लिखते हैं, फिर कोई भी क्लास का नाम दे देते हैं, फिर ब्रेसेस खोलते हैं, फिर लिखते हैं पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, ये सब करते हैं ना। तो यहाँ पे जो पब्लिक है, क्या है ये पब्लिक, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर है या फिर एक्सेस मॉडिफायर है। इसका क्या मतलब है, पब्लिक का मतलब एवरीबडी इज़ अलाउड टू, पब्लिक है, कोई भी चीज़ पब्लिक होती है तो क्या होता है, कोई भी आओ यूज़ कर लो। पब्लिक वॉशरूम क्या है, कोई भी जाओ यूज़ कर लो। तो पब्लिक यहाँ पे क्या है, दैट एनीबडी कैन एक्सेस दिस क्लास, ऑलराइट। अब यहाँ पे अगर मैं पब्लिक की जगह लिख दूँ प्राइवेट, तो क्या होगा, प्राइवेट क्या होता है कि जो क्लास के अंदर के मेंबर्स हैं वही एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक इज़ एक्सेस टू एवरीवन, प्राइवेट इज़ एक्सेस ओनली टू द मेंबर्स ऑफ द क्लास, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। प्रोटेक्टेड होता है जो क्लास के मेंबर्स तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट जो उन क्लास के आगे चाइल्ड क्लासेस हैं, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा अभी। पेरेंट क्लासेस होती हैं, चाइल्ड क्लासेस होती हैं, जावा में कैसे बनती है वो सब अभी भूल जाओ, बस इतना इंपॉर्टेंट है, पेरेंट क्लासेस चाइल्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है। अब पब्लिक है, पब्लिक क्लास लिखा है, पब्लिक क्लास कोई भी क्लास का नाम, मतलब कोई भी आओ कोई भी एक्सेस कर लो। प्राइवेट है, प्राइवेट का मतलब सिर्फ क्लास के अंदर के जो मेथड्स हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, 11th 12th में तो ज़रूरत है पढ़ने की, 10th तक ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना समझ लो कि जो क्लास के अंदर के मेथड्स हैं वो सब इनहेरिटेंस वो सब एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट को, ठीक है। प्राइवेट को सिर्फ क्लास के अंदर के मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड, नाउ प्रोटेक्टेड को क्लास के अंदर के मेथड्स तो एक्सेस कर ही सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक पेरेंट क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं वो लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं या तो पब्लिक लगाऊँ या प्राइवेट लगाऊँ या प्रोटेक्टेड लगाऊँ, ठीक है। हम लोग यूजुअली क्या 10th तक तो हम लोग सिर्फ पब्लिक ही लगाते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड प्राइवेट की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और चाइल्ड क्लासेस वगैरह ये सब 10th के सिलेबस में नहीं है। 11th 12th के लिए वी विल कंटिन्यू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक लगाओ, प्राइवेट लगाओ, प्रोटेक्टेड लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। हम लोग लगाते हैं यूजुअली पब्लिक, समझ में आ गया। ओके, सो दीज आर द बेसिकली 4 एलिमेंट्स, और ये चारों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो दिस वाज द लेक्चर 1 ऑफ कंप्यूटर सीरीज़। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या फिर आपको नोट्स चाहिए हो, सो आई विल शेयर माई email ID with you and you can just write me and I will share with you. Toodles.